हेलो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर 8 है और हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ द फंक्शन। टाइप ऑफ द फंक्शन बेटा ये लेक्चर नंबर 2 है। पार्ट सेकंड बोल लो इसको, वो पार्ट फर्स्ट था आपका, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कौन कौन सा फंक्शन पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ये 3 प्रकार के हम लोग ने फंक्शन पढ़े थे और उसकी डिफिनीशन सीखा था, ठीक है ना। वी हैव डन, ये हमने कर लिया था लेक्चर नंबर 7 में। वी हैव कंप्लीटेड इट। आज हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 8 में इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एंड कंपोजिट फंक्शन, देन आफ्टर इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है बेटा। तो अगर बात करें इनटू फंक्शन की कि इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन बहुत प्यारा टॉपिक है, ये बहुत प्यारा फंक्शन भी है और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा अगर ये इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर आपने देखा है तो, ठीक है। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो बहुत प्यारे ढंग से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कहते हैं कि अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड इनटू। क्या कहलाया, इनटू कहलाया इफ। ध्यान से देखना, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, ओके। प्रॉपर सबसेट ऑफ the domain of the codomain of the function, ठीक है। where RF means क्या, रेंज ऑफ द फंक्शन जो आपका गिवन है। क्लियर क्लियर। और यू कैन से दैट, और यू कैन से दैट क्या, कि कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन contains at least one element। इसका मतलब क्या हो, one element which is not present in range, in the range। ये लैंग्वेज आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं कह रहा हूँ। अगर आपने फ्रॉम द लेक्चर ऑफ द फंक्शन से जो मैंने बताया है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ द फंक्शन में 1-1, ऑन-टू, मेनी वन, फिर उसके बाद इनटू फंक्शन चल रहा। अगर आपने ये सीक्वेंस वाइज देखा है ना तो ये भी टॉपिक आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, इसका सिंपल सा मतलब बस यही है कि आपका एक सेट, जैसे मान लो ये ए है, ये सेट मान लो बी है, और इसमें फंक्शन जो डिफाइन है इस प्रकार से, ये कह रहा है ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो एक्स वाई जेड पी मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अब देखो रेंज क्या होता है, रेंज वही होता है जो फ्रॉम दिस सेट ए से फ्रॉम दिस सेट बी में मैप करें, जहाँ जहाँ जा रहा है। अब ये रेंज, अगर रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन आप बोलोगे सर एक्स वाई और जेड हो जाएगा।
डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर मैं बोलूँगा तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर ए बी और सी हो जाएगा। अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ तो कोडोमेन में भी आप यही बोलोगे कि सर जी कोडोमेन जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड और पी, ये आपका कोडोमेन हो गया। अब मैं इस फंक्शन को क्या बोल रहा हूँ, इनटू फंक्शन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, इनटू फंक्शन। क्यों, क्योंकि जो सेट बी है और जो इस सेट बी में जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका, सेट बी का, बोलो, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कह देंगे ना। या अगर ये नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, ये इस वाले को दो, कह रहा कोडोमेन कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब ये जो कोडोमेन है कम से कम एक एलिमेंट ऐसा कंटेन करे जो कि उस फंक्शन के रेंज में ना लाई करे। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोडोमेन में एक एलिमेंट मिल गया इनटू, एक एलिमेंट मिल गया ऐसा जो इस फंक्शन का रेंज नहीं है, तो दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। कम से कम एक मिले, अधिकतम कई मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। तो कहोगे सर जी क्या अगर मैं ऐसे बनाऊं, कैसे, यहाँ पर बना दूं, मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, B5। अब यहाँ से इसका ये बना दिया, इसका ये बना दिया, इसका ये कर लिया। अब यहाँ पर कम से कम एक होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट है। तो थ्री एलिमेंट है कोई बात नहीं, कम से कम एक होना चाहिए, अधिकतम कितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया इनटू कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ये इनटू फंक्शन क्लियर हो गया। डेफिनीशन भी बाय एग्जांपल भी, बोलो डन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और कुछ नहीं होता है, सिंपल सा बोल सकते हो डेफिनेशन। ऑफ फंक्शन, a function f such that from a to b is called bijective। कब कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन, if it is both, क्या, both 1 1 and onto function, it is both 1 1 and onto function। इसका मतलब क्या, मतलब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और onto भी हो तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या, बाइजेक्टिव का मतलब शॉर्टकट में अगर लिखूं मैं आपको, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड onto। अब 1 1 के लिए क्या था, 1 1 के लिए मैंने बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, ए और बी दो सेट हैं, इसमें एक फंक्शन डिफाइंड है, तो ये कह रहा है एक का एक के साथ, एक का एक के साथ होना चाहिए। अब कह रहा onto, क्या कह रहा है कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये कि सेट ए के एवरी एलिमेंट का जो यूनिक इमेज बन रहा है वो बी के एवरी एलिमेंट के साथ बनना चाहिए। बी के एवरी एलिमेंट मतलब जैसे मान लो यहाँ पर ये है आपका
ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, और यहाँ पर क्या है, सी है, डी है। तो ए का सी के साथ, बी का डी के साथ, और यू कैन से दैट क्या, और यू कैन से दैट ए बी सी डी, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ। तो ये 1-1 क्रॉसपोंडेंस आपका बन जाएगा। ठीक है, 1-1 बन जाएगा। और ऑन2 इसलिए कि रेंज जो आ रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी का प्री इमेज बन रहा है और इसका भी इमेज बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1-1 और ऑन2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, क्या आपको पता है कि 1-1 फंक्शन को क्या बोलते थे? केवल अगर 1-1 था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम इंजेक्टिव था। इंजेक्टिव फंक्शन से भी बोलते थे, याद है कि नहीं याद है? और ऑन2 को किस नाम से जानते थे? ऑन2 फंक्शन को सर्जेक्टिव। अब इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, बाइजेक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी, एवरी 1-1 फंक्शन इज ऑन2, एवरी 1-1 फंक्शन इज ऑन2। क्या ये सही है? यहाँ पर देखो 1-1 भी है, ऑन2 भी है, तो एवरी 1-1 फंक्शन इज ऑन2? नहीं, नो। क्यों? एवरी 1-1 फंक्शन इज ऑन2 हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो ए है, बी है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है। अब यहाँ पर ये 1-1 बना दिया, ये 1-1 तो बन गया, लेकिन क्या है, ऑन2 है? ये ऑन2 नहीं है। 1-1 तो है, ऑन2 नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया। जैसे कोडोमेन में एक एलिमेंट छूटा तो ये बन गया इनटू, तो ये 1-1 इंटू फंक्शन बन गया। क्लियर है या नहीं क्लियर है? 1-1 तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऑन2 नहीं है, क्योंकि ऑन2 के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। मतलब सेट बी के भी एवरी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ऑन2 बोलेंगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? समझ में आया? तो क्या एवरी ऑन2 फंक्शन इज 1-1? तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ स्टेटमेंट में, नोट में लिख लूँ एवरी 1-1 फंक्शन इज ऑन2, तो यहाँ पर क्या करोगे, नो, नोट टू एवरी ऑन2 फंक्शन इज 1-1, तो यहाँ पर भी नो, नीड नॉट बी। ठीक है, एवरी, अगर एवरी लगा है तो 100% आप बोलोगे नहीं भैया, एवरी ऑन2 फंक्शन 1-1 नहीं होता है, एवरी 1-1 फंक्शन ऑन2 नहीं होता है। बाय एग्जाम्पल मैंने जो बताया उसके थ्रू आप बता सकते हो। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने 2 फंक्शन बताया, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये 2 फंक्शन हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन जो है आपका कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन में क्या होता है, अब फंक्शन में कुछ करते नहीं, इसमें सिंपल सा ये करते हैं कि 2 फंक्शन को कंबाइन कर देते हैं। 2 फंक्शन को कंबाइन कैसे करते हैं, इसकी अगर डिफिनीशन में जाए तो बहुत प्यारा सा डिफिनीशन लिख सकते हो। लेट क्या, अब फंक्शन डिफाइन ए टू बी एंड अनदर फंक्शन डिफाइन जी, क्योंकि दो फंक्शन का कंपोजिशन हो रहा है, फंक्शन का मतलब मोर देन 1 फंक्शन होगा इसमें। क्लियर है? सच दैट यहाँ पर कोई दूसरा मान लो, B2C डिफाइन है। ठीक है, B2 फंक्शन
क्लियर। अब देन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी क्या हो जाएगा, देन द कंपोजिशन of the function f and g कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, गॉफ ऑफ द फंक्शन कैसे इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ जी एफ एंड जी क्या होगा, जी ओ एफ, गॉफ। कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ क्या होगा, फॉग, एफ ओ जी होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड एज गॉफ ऑफ द फंक्शन such that a to c, ओके। और यहाँ से जो आपको गॉफ फंक्शन आएगा क्या आएगा, गॉफ ऑफ द फंक्शन दैट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स बोलोगे, इसको ऐसे लिखोगे, मतलब x के स्थान पे एफ एक्स आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर एक नोट लिखें, नोट में बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट क्या, अब इसी को समराइज़ करके आप लिखो। जैसे आपके पास लिखा जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो गॉफ ऑफ दी एक्स, और दैट इक्वल टू इसको गॉफ भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर ये इस प्रकार लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हो, फॉग एफ ऑफ जी ऑफ द फंक्शन एक्स दैट इक्वल टू फॉग, इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जैसे हम क्वेश्चन एक करते हैं, इसमें एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में अगर हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू गिवन है साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू गिवन है लॉग एक्स या एल एन एक्स बोल लो, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना, फाइंड पहला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो पहला कैसे फाइंड करोगे, अच्छा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या, ये जो एक्स के स्थान पे क्या है, जी एक्स है, तो जहाँ इसको आप लिखोगे ऐसे सिमिलरली क्या लिखोगे, एफ ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू, ये अपने को तो फाइंड करना है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, जी एक्स इक्वल टू क्या है, एल एन एक्स है, ठीक है ना। अभी x के स्थान पे क्या है, ये जी एक्स है, मतलब ये टोटल फंक्शन किसके स्थान पे रख दोगे, x के स्थान पे रख दो। तो यहाँ से f ऑफ जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जी एक्स किसके प्लेस पे है, जी एक्स x के प्लेस पे है, तो जहाँ x है वहाँ पर क्या जी एक्स क्या है, एल एन एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन एक्स हो जाएगा। यही आपका फॉग हो गया। क्लियर और नॉट। दूसरा क्या बोल रहा था, दूसरा बोल रहा था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपका पूछ रहा था, इसको फाइंड आउट करना था। तो जी एक्स कितना था, जी एक्स के आपके पास यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल टू कितना है, एल एन एक्स, एंड एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, जो x के प्लेस के हैं क्या है, एफ एक्स है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर एल एन और x के प्लेस पे क्या लिखोगे, साइन एक्स लिख दोगे, साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर।
यही आपका क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं कर लोगे। मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ और क्वेश्चन फार्मूले पे डिफाइन भी कर रहा हूँ, फिर उसके बाद पीवाई क्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इनवर्टेबल फंक्शन। इनवर्टेबल फंक्शन बहुत प्यारा सा टॉपिक है। इनवर्टेबल फंक्शन क्या कहता है, लेट अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, इस प्रकार डिफाइन है, इज बाइजेक्टिव बोलो 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू को क्या बोलोगे, बाइजेक्टिव। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कौन सा, जी एक्स इस प्रकार डिफाइंड हो सच दैट 1 1 ऑन टू है, सच दैट क्या, इस प्रकार जी ऑफ बी टू ए एंड आल्सो इफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एफ ऑफ एल्फा दैट इक्वल टू बीटा, एफ ऑफ एल्फा दैट इक्वल टू बीटा एंड जी ऑफ बीटा इज इक्वल टू एल्फा फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू ए एंड बीटा बिलोंग्स टू B, then the function gx is called inverse of the function fx. Clear or not? And it is denoted by किससे डिनोट करेंगे, एफ इनवर्स एक्स, दैट इज हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ इनवर्स एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी पे ना, एक एग्जाम्पल कर ले, एक एग्जाम्पल कर लो। जैसे एक एग्जाम्पल अपने पास दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ई पावर एक्स, ये अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है। एफ एक्स इक्वल टू क्या, ई पावर एक्स दे रखा है, ठीक है ना। अगर आप परेशान ना हो तो मैं इसको y इज इक्वल टू ई पावर एक्स ले लूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूँ एट x इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा। तो 1.1 कामा e मिल गया आपको, मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो। मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसका जो इनवर्स होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स में क्या होगा इसका, इनवर्स ऑफ द फंक्शन x क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा, ln x। ये कैसे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर पहले तो वेरीफाई कर लें, क्या वेरीफाई कर लें, अगर x इक्वल टू अच्छा, यहाँ पर जो x है वो क्या है बेटा, वो x को रिप्लेस किया गया है, किससे, y से रिप्लेस किया गया है, याद रखना, y से रिप्लेस किया गया है x को यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू रखेंगे e, यहाँ पर देखो जो मैंने अल्फ़ा और बीटा बताया है, अल्फ़ा और बीटा जो बताया है मैंने, यहाँ पर देखो अल्फ़ा है, यहाँ पर आपने अल्फ़ा की वैल्यू जो रखी है वो बीटा मिले, तो अब जी एक्स जो है ये क्या है, जी एक्स ही तो है, तो जी एक्स इक्वल टू ln x है।
तो gx के स्थान पे क्या, ये बीटा की वैल्यू हम रखें और x मिल जाए तो हम कहेंगे ये इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लो यहाँ पर हम रखें क्या, g ऑफ e रखें तो ln क्या मिल गया हमें, बताओ ज़रा यहाँ पर 1, ln e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो g ऑफ e इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर e कामा 1 आया कि नहीं आया, यहाँ पर क्या था 1 कामा e था। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, बोलो ज़रा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा और। एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया फंक्शन, ये है अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी, ये फंक्शन है ए टू बी, फंक्शन डिफाइंड एफ है। तो मैं पूछूं आपसे, ये इस प्रकार डिफाइंड है, मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ अल्फ़ा, तो क्या बोलोगे, कहोगे सर जी ए है। अच्छा, ये 1 1 ऑन 2 है ना, 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट ऑफ बी के साथ यूनिक इमेज बना रहा है और डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है। ठीक है, और बी के सारे एलिमेंट क्या है का प्री इमेज भी बन रहा है, तो ये 1 1 भी है, 1 2 भी है। अच्छा, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू बोले तो क्या मिलेगा, तो कहोगे सर जी बी मिल रहा है। एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो यहाँ से अगर जी ऑफ एक्स दैट इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स में बोलूँ आपसे, तो अब इसके लिए डोमेन तो ये हो जाएगा ना ए, मतलब ए रखो तो क्या मिलेगा, ए पर क्या मिल रहा है, बी अल्फ़ा मिल रहा है। तो जी ऑफ बी दैट इज एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, बीटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जी ऑफ सी दैट इज एफ इनवर्स सी दैट इक्वल टू गामा मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इनवर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर और नोट। तो एक नोट में अगर लिखो ना चाहो तो नोट में आप लोग लिख सकते हो, नोट में क्या लिख सकते हो, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर और नॉट। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने 3 और टाइप ऑफ द फंक्शन पढ़ लिया। कौन कौन सा, इनटू, बाइजेक्टिव, कंपोजिशन फंक्शन और इनवर्टेबल फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। तो सारा थ्योरी हमने कवर कर लिया। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो थैंक यू सो मच बेटा, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो जिससे उनको भी एडवांटेज हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच बेटा।